झारखंड बोर्ड क्लास 9th के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका फिर से स्वागत है। इसमें हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधा सीधे एग्जाम में आ जाते हैं। सिलेबस के अनुसार पहला हमारा चैप्टर है द फन दे हैड। ये फन दे हैड का पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड मार्गी हैव। मार्गी के पास कैसे टीचर थे, तो वो थे मशीनी शिक्षक यानी ऑप्शन सी मैकेनिकल टीचर थी। नेक्स्ट है व्हाट इज टेली बुक। टेली बुक क्या होता है, तो टेली बुक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बुक होता है। ये रियल में इसको आप छू नहीं सकते, बस ये आप ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक बुक। हमारा अगला क्वेश्चन, मार्गी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मार्गी का सबसे कमज़ोर क्या सब्जेक्ट था, वो था मैथ। ऑप्शन ए मैथ। नेक्स्ट है मार्गी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क इन। ये जो मार्गी लोग लिखते थे अपना होमवर्क, वो किस लैंग्वेज में लिखते थे, ये लोग लिखते थे पंच कोड में। ऑप्शन सी पंच कोड। हमारा अगला है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। टॉमी को कहाँ मिलता है ये किताब, तो इसको मिलता है एटिक ऑफ हिज हाउस, यानी घर के कूड़े कचड़े के ढेर में, पुराने सामानों के ढेर में, वहाँ पे मिलता है। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द फन दे हैड। इसका कौन ऑथर है, लेखक कौन है, इसका है ऑप्शन सी इसाक एसिमोव। इसाक एसिमोव इसका लेखक है। हमारा अगला क्वेश्चन, मार्गी वाज डैश ईयर्स ओल्ड। मार्गी का जो एज था वो था 11 ईयर, क्योंकि इसको इस तरह याद रख सकते हैं, टॉमी टी से 13 यानी टॉमी का 13 और एम से मार्गी का 11, इस तरह। अगला है हमारा हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी यूज टू स्टडी। ये लोग कैसे पढ़ते थे, ये लोग कंप्यूटर पर पढ़ते थे। ऑप्शन बी कंप्यूटर एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिक। कौन पाया वो पुराना बुक, तो ये पाते हैं टॉमी, क्योंकि इन्होंने जब टॉमी पाए थे ये किताब, तो इन्होंने किताब के इन्होंने अपने डायरी में लिखा था टॉमी फाउंड ए रियल बुक। ठीक है, तो ये टॉमी पाए थे। अगला है द मैकेनिकल टीचर गैब मार्गी आफ्टर टेस्ट इन। टेस्ट में क्या चीज़ देते थे मैथ। ऑप्शन सी मैथ। सिलेबस का अगला चैप्टर आता है द रोड नॉट टेकन। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब है। हु हैज़ रिटन द पोएम द रोड नॉट टेकन। इसको कौन लिखा था, इसको लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट, द पोएट विश्ड टू। पोएट क्या चाहता है, ये जो चाहता है, ये पोएट चाहते थे कि दोनों रास्ते पर चले, यानी ट्रेवल ऑन बोथ। ठीक है, अगला है द पोएट सीज बिफोर हिम। जो कवि है उनको क्या दिखता है, ये उनको दिखता है कि रोड दो रोडों में बटा हुआ है, यानी रोड्स डाइवर्जिंग, रोड किस तरह से बट रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट कुड नॉट द पोएट डू। पोएट क्या नहीं करते हैं, कवि क्या नहीं करते हैं, तो कवि दोनों रास्ते में चल नहीं पाते, दो रास्ता में, है ना। ऑप्शन बी ट्रेवल बोथ रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम क्या है, तो जैसे कि अभी जो रोड नॉट टेकन चल रहा है, तो जाहिर है यही होगा, ऑप्शन बी रोड नॉट टेकन। हमारा अगला क्वेश्चन, द पोएम रिटन बाय। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, द रोड नॉट टेकन किसके द्वारा लिखा गया है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। इसमें पहला क्वेश्चन, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन। ये जो छोटा बच्चा था वो अपना मम्मी को कहाँ खो देता है, तो ये खोते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा फेयर, जब मेले में गए थे तब गुम हो गए थे। अगला है व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। खोया हुआ बच्चा का अंतिम इच्छा क्या था, उसका मम्मी पापा को पाना, यानी कि मीट पेरेंट। अगला है व्हाट वाज द चाइल्ड फेवरेट स्वीट। बच्चे का फेवरेट मिठाई क्या था, तो वो था बर्फी। ऑप्शन डी बर्फी। नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड का लेखक कौन है, इसका है मुल्क राज आनंद। इससे याद ऐसे रखना है कि द लॉस्ट चाइल्ड में लास्ट में चाइल्ड है, और बच्चा का मन हमेशा खुश रहता है, क्योंकि बच्चा आनंद में रहते हैं, यानी मुल्क राज आनंद। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लैग्ड। तो जब बच्चा खो जाता है तब उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कम चाइल्ड कम, यानी कि आओ, बच्चे को बुलाते हैं। अगला चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का। इसमें हाउ ओल्ड वाज एवेलियन व्हेन डिफनेस वाज नोटिस्ड। जब एवेलियन को पहला बार बहरेपन का असर हुआ था, उस टाइम
उनका एज क्या था, तो सिर्फ 8 साल था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 8 ईयर्स। नेक्स्ट है विच अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान को क्या अवार्ड मिला है, तो इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, सभी कुछ मिला है। अगला है बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू, ये किससे बहुत जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे गंगा नदी से। ऑप्शन ए द गंगा। अगला है हाउ ओल्ड वाज एवेलियन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी, जब ये पहली बार रॉयल एकेडमी गए थे सीखने, तब उसका एज क्या था, तो इनका 17 साल एज था। ऑप्शन ए हो जाएगा 17 साल। एवेलियन ग्लैनी वाज अ गर्ल, कैसा गर्ल, तो एवेलियन ग्लैनी स्कॉटिश थे, तो स्कॉटिश होगा इसका करेक्ट आंसर। हमारा अगला है हु लर्न टू ओपन माइंड एंड बॉडी टू साउंड, तो ये कौन अपना दिमाग से और बॉडी से म्यूज़िक को, साउंड को सुनते थे, तो ये एवेलियन ग्लैनी ही थे। अगला है व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खान बॉर्न, बिस्मिल्लाह खान का जन्म 11 मार्च 1916 को होता है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला है व्हाट वाज रॉन्ग विथ एवेलियन, एवेलियन के साथ क्या दिक्कत था, उनको साथ दिक्कत यही था कि वो सुन नहीं पाते थे, बह रहे थे। शी वाज डिफ, वो बहरी थी। नेक्स्ट द लेसन इज अबाउट, तो ये जो पूरा कहानी है एवेलियन ग्लैनी वाला किसके ऊपर है, परक्यूनिस्ट के ऊपर है। ऑप्शन ए परक्यूनिस्ट। हमारा अगला चैप्टर वाइंड है हु हैज रिटन द पोएम वाइंड, वाइंड को किसने लिखा है, इसको लिखा है सुब्रमण्या भारती, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कैन मेक फ्रेंड्स विथ द वाइंड गॉड इफ वी आर, का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। व्हाट डिड द वाइंड टीयर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेज ऑफ बुक्स, जब हवा चलती है तो पेज पलटने लगते हैं, इसका हो जाएगा यही आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट रिक्वेस्ट वाइंड टू डू, ये क्या कहना चाहते हैं जब तेज हवा चलती है, तो कवि क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं टू ब्लो जेंटली, नॉट टू थ्रो बुक्स, नॉट टू स्कैटर पेपर्स, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये इसका प्रभाव को कम करने कहते हैं कि पेज जो उलट पुलट जा रहा है ये ना हो, उसके बाद कहीं कुछ इधर उधर गिरे नहीं, ये सब चीज़ें वो कहते हैं। हमारा अगला चैप्टर है द लिटिल गर्ल वोम डिड केजिया सी इन हर नाइटमेयर, ये अपने आप, ये सपने में किसे देखते हैं, बटचर को देखते हैं। ऑप्शन सी बटचर। अगला है व्हाट गिफ्ट ग्रैंडमा सजेस्ट फॉर फादर, ये फादर को क्या गिफ्ट देते हैं, ए पिन क्वेश्चन, ये होगा करेक्ट आंसर। हु वाज केजियाज नाइबर, केजिया का नाइबर कौन था, मिस्टर मैकडोनल्ड था, जिनसे ये अपने पापा का तुलना करते थे, तो ये हो जाएगा मैकडोनल्ड। हमारा अगला क्वेश्चन केजिया फील्ड द क्वेश्चन विथ, ये किससे क्वेश्चन जो बना रहे थे, ये किससे बना रहे थे, पेपर से, पापा के पेपर से बना रहे थे। ऑप्शन डी पेपर। नेक्स्ट है वाई वाज द लिटिल गर्ल अफ्रेड, जो लिटिल गर्ल यानी कि छोटी लड़की यानी कि केजिया क्यों डरे हुए थे, और किससे डरे थे, तो ये डरे हुए रहते थे फादर से, क्योंकि फादर वाज हार्श रूड, इसका पापा बहुत ही ज़्यादा सख्त थे। नेक्स्ट द नेम ऑफ लिटिल गर्ल वाज, ये बहुत पूछा जाता है, द नेम ऑफ लिटिल गर्ल वाज, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए केजिया, केजिया नाम था उनका। अगला क्वेश्चन केजिया ऑलवेज फाइंड्स हर मदर, उसकी मम्मी हमेशा क्या करते थे, कुकिंग यानी खाना बनाने में व्यस्त रहते थे। होम डिड सी कॉल इन हर ड्रीम, वो अपने सपने में किसे कॉल करते थे, अपनी मम्मी को। ऑप्शन ए हो जाएगा हर ग्रैंड मदर, दादी को, अपनी दादी को, यानी ऑप्शन ए हर ग्रैंड मदर। इसमें इतना ही, आगे बाकी के सारे एमसीक्यूज़ को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।